नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एससीटी वैदिक के हिंदी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एससीटी वैदिक की शिलाजीत ट्रीटमेंट के बारे में। एक ऐसी ट्रीटमेंट जिसने लाखों किसानों को कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन दिया, वो भी कम समय में। तो चलिए जानते हैं क्या है ये ट्रीटमेंट और इसे कैसे करते हैं। दोस्तों, शिलाजीत ट्रीटमेंट कोई अलग उत्पादन नहीं है, ये हमारे ही एससीटी वैदिक के कुछ प्रोडक्ट का अलग कॉम्बिनेशन है नए फार्मूला में। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये राम सर के निरंतर प्रयोग से और उनके परिश्रम से हम सारे किसान भाइयों को मिली है। तो चलिए जानते हैं एक क्या है और इसे कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि यह ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत हम सभी को, आपको क्यों है। आज की परिस्थिति आप सब जानते ही है। तो इसमें पहला कारण जो ये है कि हमारी मिट्टी और जल जो हम खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं उसकी क्षमता और उर्वरक शक्ति बहुत ही क्षीण होती जा रही है। इन दिनों में हम सभी को ये अनुभव आया होगा कि हमारी मिट्टी में हम कुछ भी फसल लगाए तो वो अच्छी तरह से आती नहीं है, और अगर हमने जल भी दिया तो भी हमारी फसल बहुत ही खराब होती जा रही है। तो हमारा जल और मिट्टी दोनों ही बहुत ही खराब हालत में है। तो ऐसी खराब हालत में हमें अगर अच्छी फसल निकालनी है तो हमें ये ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। दूसरा कारण इस ट्रीटमेंट का करने का ये है कि जो भी हमारी मिट्टी है और हमारा जल है उसके अंदर रासायनिक खादों का इतना प्रभाव बढ़ चुका है कि उसकी वजह से एससीटी वैदिक की खादों का भी प्रभाव हमारी फसल पे ज़्यादातर नहीं होता। तो उनका रिजल्ट बचाने के लिए, उनको संरक्षण मिलने के लिए हमें ये शिलाजीत ट्रीटमेंट करनी बहुत आवश्यक है। तीसरा कारण हमारे हजारों वर्षों की धरोहर से आता है। तो हम सभी जानते हैं कि सॉइल चार्जर और फ्रूट चार्जर जो है वो प्योर ह्यूमस है, और हजारों सालों से हम खेती में ह्यूमस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमने इसमें शिलाजीत ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया तो हमारी खेती के लिए और फसल के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। चौथा कारण हमारी दैनंदिन जीवन से आता है। हम हमारी फसल की जो भोजन सोखने की क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। शिलाजीत ट्रीटमेंट के माध्यम से ये जो क्षमता है वो 2 गुना और 3 गुना से बढ़ जाती है। इस ट्रीटमेंट का करने के लिए अगला कारण ही आपके सभी के लिए पर्याप्त होना चाहिए। हमारी फसल का चयापचय क्रिया बढ़ जाता है, फूल धारण करने की, फल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, और हमारे फसल में शुगर जो बनती है वो तेजी से बनती है। इसकी वजह से क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मिलेगी। अभी आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण में जो बदल है बहुत तेजी से होते हैं और वो हमारी फसल के लिए और मिट्टी के लिए अच्छा नहीं है। तो इन बदलाव से अगर हमें हमारी मिट्टी और फसल को बचाना होगा तो हमें ये ट्रीटमेंट जरूर करनी चाहिए। अभी पर्यावरण में जो भी बदल होते हैं, जो भी बदलाव होते हैं, उसकी वजह से हमारी फसल स्ट्रेस में चली जाती है, यानी कि तनाव आता है। तो इन तनाव से बाहर निकालने के लिए शिलाजीत ट्रीटमेंट हमें एक बहुत अच्छी तरह से मदद करेगी। आखिरी कारण यह है कि इसकी मदद से हमारी फसल की गुणवत्ता बढ़ेगी और इसकी वजह से उसका टिकाऊपन बढ़ेगा। मतलब हमारी फसल ज़्यादा दिनों तक वैसे की वैसे ही रहेगी। तो ये तो हमने देख लिए कि हमें ये शिलाजीत ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है, वो हमें क्यों करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं ये आखिर है क्या और इसे घर पर कैसे बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये हमारे एससीटी वैदिक के ही 4 प्रोडक्ट हैं। आप सभी लोग इसका नाम तो जानते ही होंगे। पहला है रूट चार्जर, दूसरा न्यूट्री चार्जर, तीसरा पेस्ट क्लीनर और चौथा हेल्थ चार्जर। तो इन चारों को मिलाकर RNPH का हम बेसल डोज देते थे। तो इन्हीं चारों प्रोडक्ट से हमें शिलाजीत में से पहली जो ट्रीटमेंट है जो हम बेस के माध्यम से देते हैं तो वो हम बनाएंगे। तो चलिए जानते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो पहले हमें ये 4 प्रोडक्ट लेने हैं। चारों का जो प्रमाण है वो इस तरह से ले। रूट चार्जर 1200 ग्राम लेना है, न्यूट्री चार्जर भी 1200 ग्राम, पेस्ट क्लीनर 1200 ग्राम, हेल्थ चार्जर 1200 ग्राम। और इनको भिगोने के लिए अलग अलग बाल्टी में सॉइल चार्जर जो है वो 2400 मिलीग्राम लेना है। मतलब 1 ग्राम वैदिक के पाउडर के लिए हमें 2 ml सॉइल चार्जर भिगोने के लिए इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से हमें चारों बाल्टियों में अलग अलग चारों प्रोडक्ट भिगोने के लिए रखने हैं। इसे कम से कम 3 से 4 दिनों तक हमें भिगो के रखना है। भिगोते समय
ऊपर से इसे हमें कपड़े से अच्छे से ढक के रखना पड़ेगा ताकि बाहरी कोई पदार्थ इसके अंदर ना मिले। तो दोस्तों ये हमारी पहली ट्रीटमेंट हो गई शिलाजीत में से, जो हमें नीचे से देनी है, जमीन में से ड्रेंचिंग के लिए इस्तेमाल करनी है, जिसे हम शिलाजीत बेस के नाम से जानते हैं। तो उसमें से दूसरी ट्रीटमेंट है शिलाजीत टॉप के नाम से। तो उसे बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो आप देख सकते हैं हमारे ही एसीटी वैदिक के 3 प्रोडक्ट है, लिफ्ट चार्जर, सेटिंग चार्जर और क्वालिटी चार्जर, जो हमें तीनों ही एक जैसे प्रमाण से लेने हैं, जो कि 600 ग्राम है 1 एकड़ के लिए। तो 600 ग्राम हम तीनों ही प्रोडक्ट लेंगे और उसे सेम तीनों बाल्टियाँ अलग अलग बाल्टियों में भिगो के रखने हैं। ये भी हमें 2 से 3 दिनों के लिए भिगो के रखने के। भिगोने के लिए हमें सॉइल चार्जर की बजाय फ्रूट चार्जर का इस्तेमाल करना है। तो फ्रूट चार्जर हमें कितना लेना है, तो जैसे हम सॉइल चार्जर 2 मिली से लेते हैं, वैसे ही हमें फ्रूट चार्जर जो है हमें 3 मिली पर ग्राम के लिए हिसाब से लेना है। मतलब 600 ग्राम पाउडर के लिए हमें 1800 ml फ्रूट चार्जर का इस्तेमाल करना है। तो हमें ये 2 से 3 दिनों तक भिगो के रखना है। इसी तरह 3 दिनों के बाद हमारी दूसरी जो ट्रीटमेंट है शिलाजीत टॉप ट्रीटमेंट, वो तैयार हो जाएगी। अभी तीसरी ट्रीटमेंट है शिलाजीत में से ही, जो हमें जो टॉप है वो LSQ जो है वो बेस के लिए इस्तेमाल करनी है। तो वह कैसे बनाते हैं हम देखते हैं। अभी हम टॉप के लिए जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे वही हमें बेस के लिए इस्तेमाल करने हैं। बस जो हम फ्रूट चार्जर ले रहे थे उसकी बजाय हमें सॉइल चार्जर इस्तेमाल करना है। तो देखिए अभी इस बार भी हमने LSQ ही प्रोडक्ट लिए हैं, लिफ्ट चार्जर, सेटिंग चार्जर और क्वालिटी चार्जर। तो भिगोने के लिए हमें पर एकड़ के लिए जो अनुपात है वो 1200 ग्राम पर एकड़ इस हिसाब से लेना है। तो 1200 ग्राम लिफ्ट चार्जर, 1200 ग्राम सेटिंग चार्जर और 1200 ग्राम क्वालिटी चार्जर। तो ये तीनों प्रोडक्ट अलग अलग बाल्टी में हमें भिगोने के लिए रखने हैं। तो भिगोने के लिए हमें इस बार सॉइल चार्जर का इस्तेमाल करना है। तो सॉइल चार्जर हमें कितना लेना होगा, तो 1 ग्राम के लिए हमें 2 ml लेना है। मतलब 1200 ग्राम के लिए 2400 ml सॉइल चार्जर के साथ हमें ये 2 से 3 दिनों के लिए रखना है। तो रखते समय ये ध्यान रखिए कि आपका जो भी बाल्टी है या फिर आप जिसमें भी भिगो रहे हैं उसका अच्छी तरह से कपड़े के माध्यम से ढक ले। तो दोस्तों हमारी तीनों ट्रीटमेंट बन के तैयार है, लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे करना है तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम शिलाजीत ट्रीटमेंट बेस अपनी खेत के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो ड्रेंचिंग के माध्यम से देना है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे ही हमने वो चारों बाल्टियों में अलग अलग भिगो के रखा था, तो उसमें से हमें 5 ml पर लीटर के हिसाब से जो भी सॉल्यूशन तैयार हुआ है वो हमें 5 ml पर लीटर के हिसाब से लेना है। तो हमें ड्रेंचिंग के लिए जो भी पानी इस्तेमाल करने वाले हैं और जो छिड़काव के लिए पानी इस्तेमाल करने वाले हैं वो हमें अमृत जल के संस्कार किया हुआ ही चाहिए। उसके अलावा हम कोई भी दूसरा पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसे इस हिसाब से हमें छिड़काव के लिए भी जो हमने LSQ ट्रीटमेंट है, शिलाजीत टॉप ट्रीटमेंट है, उसमें से भी हमें हर बाल्टी में से 5 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव के लिए भी सॉल्यूशन लेना है। तो इस हिसाब से हम शिलाजीत टॉप ट्रीटमेंट और बेस ट्रीटमेंट का अनुपात प्रमाण लेकर अपनी खेत में फसल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये तो आपने शिलाजीत ट्रीटमेंट कैसे तैयार करना है और कैसे इस्तेमाल करना है ये देख लिया, लेकिन ये तैयार करते समय या फिर इस्तेमाल करते समय कुछ सूचनाओं पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या है। ऊपर दिए हुए LSQ उपचार ड्रेंचिंग और स्प्रे से 1 एकड़ सब्जियों और फलों के लिए हैं। किसी भी बगीचे के लिए LSQ टॉप ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो वो मात्रा है वो 2 गुना करना पड़ेगा। शिलाजीत ट्रीटमेंट कोई भी किसान किसी भी फसल के लिए किसी भी स्टेज में बिल्कुल भी दे सकते हैं। भिगाए हुए शिलाजीत ट्रीटमेंट हम अगले 20 से 30 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। बस इसे हमें सुरक्षित रखना है। जो बाल्टी है उसका मुंह पतले कपड़े से ढक के रखें। शिलाजीत ट्रीटमेंट बनते समय इसमें कुछ फफूंद भी हमें नजर आते हैं, लेकिन घबराइए मत। ये जो फफूंद तैयार होते हैं ये इको फ्रेंडली है, ये हमें कोई भी नुकसान नहीं करते। ये फसल के लिए बहुत ही अच्छी तरह से मदद करने वाले ही है। शिलाजीत ट्रीटमेंट आप कम से कम 72 घंटे तक भिगो के रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप
कितने ही समय तक उसे रख सकते हैं। उपयोग करते समय जो जल हम इस्तेमाल करने वाले हैं, चाहे वो छिड़काव के लिए हो या फिर ड्रेंचिंग के लिए हो, वो अमृत जल से संस्कारित किया ही होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिलाजीत ट्रीटमेंट करते समय किसी भी केमिकल उत्पाद का इस्तेमाल नहीं करना है। इसे किसी भी केमिकल के साथ हमें नहीं मिलाना है। अगर आप भिगोने के लिए मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो वो सबसे अच्छा है। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो आप बाकी अन्य पर्याय का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप लोहे का बर्तन ना इस्तेमाल करें। अगर आप शिलाजीत ट्रीटमेंट बेस इस्तेमाल करते हैं, अगर उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं फसल में, तो सबसे आसान तरीका ड्रेंचिंग है। आप ड्रेंचिंग का ही इस्तेमाल करें। अगर आपने फसल को RNPH की बेसल खुराक दे दी है तो आप सिर्फ केवल शिलाजीत ट्रीटमेंट की टॉप यानी LSQ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो नए किसान हैं, जो अभी अभी जुड़े हैं, वो दोनों ट्रीटमेंट करें। बहुत सारे किसानों को यह संभ्रम है कि शिलाजीत कोई नया उत्पादन है। तो दोस्तों, ये कोई नया उत्पादन नहीं है, ये बस हमारा एक नया कॉम्बिनेशन है। अभी आपने सारी विधि जान ली, इसे कैसे इस्तेमाल करना है, इसे कैसे बनाना है और इसे बनाते समय क्या क्या ध्यान में रखना है। तो हम अभी आपके ही जगह में से जो किसान भाई ने इसे इस्तेमाल किया है उनके कुछ रिजल्ट देखते हैं। तो हमारे एक किसान है राजस्थान में से, अडाराम चौधरी सर। उन्होंने शिलाजीत ट्रीटमेंट का इस्तेमाल अपने अनार के बगीचे के लिए किया था। तो चलिए उनका अनुभव हम जान लेते हैं। कमजोर थे कि पानी भी लेट आया और थोड़े कमजोर थे। तो फिर हमारे को मैंने ऑफिस से संपर्क किया साहिल सर को। बोला कि मुझे थोड़ा नर्वस पौधे, इसमें क्या करना है। तो साहिल सर ने मुझे बोला कि आप दूसरा तो खर्चा मत करो, आप शिलाजीत वाला ट्रीटमेंट करो। मतलब RNPH का आप इसके ड्रिप से छोड़ दो इसके। हाँ, तो ये मैंने 15 दिन पहले ये किया है। हाँ, 15 दिन के बाद ये पौधा हमको ऐसा दिख रहा है। 15 दिन के बाद इसमें मतलब ग्रोथ तो बढ़ ही गई है। ओके। और इसकी कैनोपी और पत्ते एकदम बढ़ गए और इसकी ग्रीनरी आ गई पूरी और पत्ते भी इसके अच्छे एकदम। ओके, ये 4-1200 ले लिया। और उसके बाद क्या किया? उसके बाद सॉइल चार्जर में उसको भिगो दिया मैंने। ओके, सेपरेट अलग अलग बाल्टी लेके उसमें डाल दिया और उसमें 2 लीटर सॉइल चार्जर डाल दिया। 8 लीटर सॉइल चार्जर। हाँ। और ये सब 1200 ग्राम 1200 ग्राम 4 मतलब 2 लीटर 4 बाल्टी में 8 लीटर वो हो गया। दूसरा 1200 ग्राम अलग भिगो दिया। 48 घंटे के बाद इसको सब कुछ पानी में इसको सान दिया। तो दोस्तों, आपको यह अनुभव कैसे लगा? अगर आप भी अपनी फसल में उत्पादन डबल करना चाहते हैं, खर्चा कम करना चाहते हैं और समय की बचत करना चाहते हैं तो शिलाजीत ट्रीटमेंट ज़रूर अपनाइए। महाराष्ट्र के लाखों किसानों ने इसका फ़ायदा लिया है और आप भी अपनी खेती में अपनी फसल के लिए इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो अपनी फसल के लिए आज ही शिलाजीत ट्रीटमेंट लें। तो चलिए किसान दोस्तों, SCT वैदिक के शिलाजीत ट्रीटमेंट से अपनी फसल को खुशहाली से भर देते हैं। धन्यवाद।